अक्सर हर व्यक्ति के मन में एक सवाल होता है और एक प्रश्न होता है कि बाबा प्रतीक्षा बहुत करवाते हैं, या बाबा ही नहीं कोई भी इष्ट जिसको हम मानते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करवाते हैं, परीक्षा बहुत लंबी लेते हैं और जो हमारी प्रार्थना है उसको सुनने में बहुत समय लगा देते हैं। तो बाबा ने दो शब्द दिए थे, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का, श्रद्धा का अर्थ विश्वास से होता है और सबूरी का है कि हमें सब्र करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन अगर हम किसी ईश्वर के या बाबा के अगर हम 21 व्रत भी रख लें तो हमें लगता है कि हमने बाबा की बहुत ज़्यादा आराधना कर ली और बाबा ने अभी तक हमारी नहीं सुनी है, बाबा ने हमारी पुकार नहीं सुनी, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं की और हमारा मन वहाँ से फिर हटने लगता है, हम डगमगाने लगता है, हमारा विश्वास भी उस इष्ट से डोलने लगता है। तो आज की इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ भक्त ही नहीं बल्कि कभी कभी भगवान भी बड़ी बेसब्री से अपने भक्त का इंतज़ार करते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन उनका भक्त ज़रूर आएगा और जो उसने कहा है वो पूरा करेगा। आज ऐसी ही एक सच्ची घटना मैं आपके साथ सुनाने वाला हूँ, जिसमें एक भक्त ने साईं बाबा से कहा कि बाबा मैं आपको कुछ अर्पण करना चाहता हूँ, लेकिन आप यह किसी और से अर्पण मत करवाना, जब तक कि मैं आपको ना दूं तब तक आप किसी और से भी ना लेना। कहने का मतलब ये है, उसने कहा कि बाबा मैं आपको कुछ वस्तु थी कि जो देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे देने से पहले आप किसी और से मत लेना। तो बने रहेगा वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी किसी और की नहीं है बल्कि ये घटना मेरे खुद के जीवन की है, मेरा खुद का सच्चा अनुभव है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, 2012, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मेरा बाबा से जो प्रथम मिलन हुआ, जो बाबा ने मेरी उंगली पकड़ी, तो वो साल 2011 का था। हालांकि उससे कई वर्ष पहले एक बार बाबा से मैं टकरा चुका था, जब किसी मेले में मुझे बाबा का एक छोटा सा लॉकेट मेरे हाथ से टकरा गया था। लेकिन उस वक्त मेरा बाबा से कोई संबंध नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि आखिर इसमें दिखने वाले फ़कीर कौन है। वो भविष्य के गर्त में था कि कुछ साल बाद वही बाबा मेरी उंगली पकड़ेंगे और मेरे जीवन में वो विशेष हो जाएंगे। तो जहाँ मैं रहता था, जहाँ मेरी कोचिंग चलती थी, उसी कस्बे में जहाँ साईं बाबा का एक मंदिर था, आप स्क्रीन्स में देख सकते हैं, यही वो मंदिर है जहाँ मैं पहली बार बाबा से मिला। तो यहाँ जो बाबा की प्रतिमा थी वो एक चबूतरे पर रखी हुई थी, लेकिन बाबा के पीछे सिंहासन नहीं था। हमने देखा कि कई जगह हमने देखा कि बाबा की जहाँ भी प्रतिमा है, अधिकांश जगह बाबा सिंहासन पर बैठे आपको दिखाई देते हैं, लेकिन इस मंदिर में बाबा सिंहासन पर नहीं थे। जब भी कभी मैं बाबा के दर्शन करने जाता तो मेरे अपने मन में, मेरी कल्पनाओं में बाबा के पीछे मुझे वो सिंहासन दिखाई देता। मुझे लगता कि बाबा सिंहासन पर क्यों नहीं हैं, मैं उन्हें सिंहासन पर बैठे हुए देखना चाहता था। ये मेरे मन की कल्पना थी और मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं आपको सिंहासन भेंट करना चाहता हूँ, मैं आपको सिंहासन पर बैठवाना चाहता हूँ और मैं आपको सिंहासन दूंगा। ये प्रतिज्ञा मैंने साईं बाबा से की। हालांकि मैंने बाबा से ऐसा नहीं कहा था कि बाबा आप मेरे से पहले किसी से नहीं लेंगे। भले ही मैंने बाबा से नहीं कहा, लेकिन ये मेरे मन में था, क्योंकि मैं सिंहासन उस समय नहीं बनवा पाया था और मेरे मन में एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे देने से पहले बाबा का कोई और भक्त बाबा को सिंहासन दे दे। दोस्तों, इसमें समय गुजर गया, इंसान उलझनों में फंस जाता है और मैं उस सब को भूल गया, बाबा को सिंहासन नहीं दे पाया। साल गुजरते गए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 नहीं, पूरे 12 साल गुजर गए। जब 2023 में 12 साल के बाद फिर दोबारा मैं उस मंदिर में पहुंचा तो बाबा उसी रूप में बैठे थे, जबकि मंदिर पूरी तरह से बदल चुका था। बाबा के बैठने का स्थान भी बदल गया था। जहाँ पहले एक साधारण सा मंदिर होता था, वहाँ अब एक भव्य मंदिर बना दिया गया था और बाबा के साथ ही जो आगे पंडाल खाली जगह थी, वहाँ पर भगवान विष्णु की, नारायण की, लक्ष्मी जी की, गणेश जी और अन्य सभी देवताओं की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हो गई हैं। और बाबा का जो पूरा मंदिर था वो सभी पूरी तरह से बदल गया। जहाँ पहले लोहे के कुछ छोटे छोटे जाल लगाए गए थे, वो जाल हटा दिए गए। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन कभी किसी भक्त का इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया कि बाबा को एक सिंहासन भी दिया जाए। बाबा उस बड़े चबूतरे से उठकर छोटे चबूतरे पर बैठ गए, आप देख सकते हैं वीडियो में और स्क्रीनशॉट पर। लेकिन
किसी भी भक्त ने बाबा को सिंहासन नहीं दिया। कहीं ना कहीं शायद मुझे ये लगा कि इस सिंहासन को मैं बाबा को देना चाहता था, बाबा ने इसीलिए वो सिंहासन किसी से नहीं लिया। जब मैं पहुंचा तो मेरे साथ मेरी पत्नी भी थी। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि आपको देखकर बाबा मुस्कुराए हैं और बाबा के चेहरे पर कुछ भाव दिखाई दिए। दोस्तों, ये मेरा अनुभव नहीं था, ये अनुभव मेरी पत्नी ने किया कि बाबा हमारे पहुंचने पर उनके चेहरे पर कुछ भाव दिखाई दिए। उसी वक्त मैंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे क्षमा करना, मैं भूल गया आपको कि मुझे आपको सिंहासन देना है। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये छटपटाहट ज़रूर थी कि ऐसा ना हो कहीं मेरे देने से पहले कोई और दे दे। तो दोस्तों, बाबा ने मेरी इतनी प्रतीक्षा की कि एक दिन बाबा को पता था कि एक दिन मैं ज़रूर जाऊंगा, मेरा भक्त ज़रूर आएगा और मुझे सिंहासन देगा। अगर बाबा चाहते तो अपने अन्य भक्तों से सिंहासन ले सकते थे, क्योंकि बाबा के वहाँ इतने भक्त हैं जिन्होंने उस मंदिर में करोड़ों रुपये लगाया, इतना भव्य मंदिर बनाया। क्या वो एक सिंहासन बाबा के लिए नहीं लगवा सकते थे? तो बाबा ने सिंहासन सिर्फ इसीलिए नहीं लिया क्योंकि बाबा ने किसी के मस्तिष्क में ये विचार ही नहीं आने दिया कि बाबा को सिंहासन की आवश्यकता है, क्योंकि बाबा वो सिंहासन मेरे द्वारा लेना चाहते थे। क्योंकि मैंने बाबा से कहा था कि बाबा मैं आपको सिंहासन देना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। तो बाबा ने मेरी इच्छा पूर्ण की और वो सिंहासन मुझसे ही लिया। अभी पिछले बृहस्पतिवार को मैंने एक सिंहासन बनवाया और बाबा को अर्पण किया। जो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये वही सिंहासन है जिसको मैंने बनवाकर बाबा को अर्पण किया। और यहीं एक ख़ास बात और, मैं ये चाहता था कि जब मैं ये सिंहासन बाबा को अर्पण करूं तो कोई ना देखे। मैं चाहता था कि चुपचाप मैं ये सिंहासन बाबा के पास ले जाकर बाबा को सिंहासन पर बैठाकर चुपचाप वहाँ से चला आऊँ और मुझे कोई ना देखे, किसी को ना पता चले कि ये सिंहासन किसने दिया। लेकिन बाबा की महिमा तो अपरंपार है। बाबा ने तो जब हम वहाँ पहुँचे तो बाबा पहले से ही जानते थे कि आज उनका पुत्र बाबा के लिए सिंहासन लेकर आ रहा है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर पूरा एक कीर्तन चला रखा था। जब हम मंदिर में पहुँचे तो मंदिर में भंडारा चल रहा था और महिला संगीत कर रही थी और भक्त बहुत थे और वहाँ भंडारा चल रहा था और बाबा का संगीत बज रहा था, भजन हो रहे थे। ये देखकर हम थोड़े से संकोच हुआ मन में कि अब कैसे मैं बाबा को अर्पण करूं। लेकिन सब बाबा की इच्छा थी। यदि बाबा ही चाहते थे कि पूरे ढोल नगाड़ों के साथ ये सिंहासन बाबा तक पहुँचे और बाबा इस पर विराजमान हो, तो हमने वही बाबा की इच्छा मानी और बाबा को वो सिंहासन उन सब के बीच में ही अर्पण किया। लोगों ने जय जयकारे लगाए और पूरे गीत संगीत के साथ बाबा को सिंहासन अर्पण किया। सिंहासन पर बाबा बैठे। आज मेरे मन को बड़ी शांति है, मुझे बड़ा सुकून मिला बाबा को वो देकर। लेकिन साथ ही साथ बाबा का सब्र देखकर, बाबा की सबूरी देखकर, बाबा के धैर्य को देखकर भी हमें बाबा ने ये संकेत दिया, ये संदेश दिया कि सिर्फ भक्त ही प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि भगवान भी अपने भक्त की प्रतीक्षा में कितना समय व्यतीत कर देते हैं। मित्रों, हम 12 दिन में ही चाहते हैं कि हमें हमारा फल मिल जाए, प्रसन्न हो जाए हमारे इष्ट। और साईं बाबा को देखिए कि बाबा ने मेरे इंतज़ार में 12 साल गुजार दिए, लेकिन वो सिंहासन पर नहीं बैठे। 12 साल के बाद यदि वो बैठे तो मेरे द्वारा दिए गए सिंहासन पर ही बैठे। दरअसल वो मैंने नहीं दिया, सब लीला तो बाबा की ही थी। केवल मेरे इन हाथों से बाबा ने लिया। मुझे वो सौभाग्य दिया कि मैं बाबा को वो मेरे हाथों से अर्पण हो, क्योंकि वो बनाया भी बाबा ने ही था और लिया भी बाबा ने ही था। साथ ही एक और चमत्कार मैं आपको बताऊं, जब ये सिंहासन हमने बनवाना था तो जिस व्यक्ति से हमने सिंहासन बनाया उसने इससे पहले कभी किसी इस तरह के कोई सिंहासन नहीं बनाए थे। उसने कहा कि मुझे बनाना तो नहीं आता है। हमने उससे कहा कि एक थोड़ा सा आइडिया दिया उसको और हमने कहा जैसा अब तुम्हें लगे तुम बना देना, क्योंकि ये सिंहासन बाबा के लिए है और बाबा स्वयं ही बनवा रहे हैं, तो खुद ही वो तुम्हारे अंतर मन में प्रकट होंगे और अपना सिंहासन बनवा लेंगे। ना वो ज़्यादा बड़ा होगा ना छोटा होगा, बिल्कुल सही होगा। मैं पूरे विश्वास था मेरे मन में, मैंने उसे कुछ फ़ोन तक नहीं किया कि जैसा चाहेगा वो बना देगा। मुझे पता था कि बाबा स्वयं बनवाएंगे। जब उसने फ़ोन किया तो हम लेने के लिए पहुँचे और सिंहासन तैयार था। छोटी मोटी क्लिप में आप देख सकते थे। और जब सिंहासन हमने बाबा को अर्पण किया तो आप मानेंगे कि सिंहासन ना छोटा था ना बड़ा था, बाबा के बिल्कुल सही और व्यवस्थित सिंहासन बना।
जो बाबा की इच्छा थी वैसा बना। तो ये मेरा निजी अनुभव था कि बाबा कितना अपने भक्तों के लिए प्रतीक्षा करते हैं। ये मेरा सौभाग्य था कि बाबा ने 12 साल तक मेरी प्रतीक्षा की, लेकिन मैं भूल गया था, क्योंकि मानव है, उलझनों में फंसा रहता है। इसी तरह से मैं भूल गया, लेकिन बाबा नहीं भूले और बाबा ने मुझे सौभाग्य दिया कि 12 साल तक बाबा ने किसी से सिंहासन नहीं लिया। सोचने वाली बात है कि क्यों किसी के मन में एक बार भी ये सवाल नहीं आया कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो बाबा को एक सिंहासन भी अर्पण कर दिया जाए। लेकिन बाबा ने किसी को मन में ये विचार नहीं आने दिया, क्योंकि बाबा वो सिंहासन, ये सौभाग्य मुझे देना चाहते थे। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी बाबा के नए चमत्कार के साथ। इसमें इतना ही। जय साईं राम।